ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम अभी शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठे हो। यह सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। बच्चे, वचन साफ है कि सत का संग है जहाँ तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, ईश्वरीय धाम में बैठे हो। वचन साफ है किसके लिए? जो सम्मुख बैठे हैं। देखो बच्चे, अभी शांति धाम सुख धाम में जाना है, उसके लिए ईश्वरीय धाम में बैठना है। अगर तुम तुम्हारे संसार में बैठे हो तो बच्चे वो ईश्वरीय धाम नहीं है, वो तो तुम्हारा संसार है। परमात्मा जो कह रहा है वो समझना पड़ता है। बहुत बच्चे समझते नहीं, अपनी मर्जी से जो मन में आए करते रहते हैं। बच्चे, शांति धाम सुख धाम जाना है तो इस दुख धाम से, इस कलयुग से निकलकर ईश्वरीय धाम में ईश्वर के सम्मुख बैठना पड़ता है। बहुत बच्चे यह सब करते नहीं और पुरुषार्थ विराट करते हैं। बच्चे, एक ही पुरुषार्थ करो, ईश्वर के बन जाओ, बाकी कोई पुरुषार्थ ना करो, आवश्यकता भी नहीं। बाकी ईश्वर देखेगा क्या कराना है क्या नहीं कराना है। पर यही गलती बहुत बच्चों से होती है। वो सब करने के लिए राजी है पर ईश्वर का और ईश्वरीय परिवार का बनने के लिए राजी नहीं है। बच्चे, यात्रा साफ है। शांति धाम सुख धाम में जाना है तो ईश्वरीय धाम में बैठना पड़ेगा। यह सत का संग है, यही सच्चा सत्संग है बच्चे, ईश्वरीय धाम में। बाकी दूर से तुम क्या करोगे? अभी बहुत बच्चे लाइव को सुन रहे, टीवी मोबाइल लैपटॉप दूर से सुन रहे हो। बच्चों, आप जानते हो कितने फिल्टर लगे हैं इसमें? आपको क्या लगता है? आप मुरली तो सुन रहे हो पर शक्ति रिसीव कर सकते हो? पॉसिबल है? आपको पता है कितनी प्रोग्रामिंग है बीच में इंटरनेट को लेकर? अब कल्पना भी नहीं कर सकते इतनी प्रोग्रामिंग है। इसलिए तो बच्चों, इतना ज्ञान सुनने के बावजूद भी आपके बुद्धि का ताला नहीं खुल रहा है कि भगवान के बने, क्योंकि प्रोग्रामिंग उतनी है। यूट्यूब से सुन रहे हो, ऑप्शन तो है नहीं दूसरा, बीच में बहुत फिल्टर लगे हैं। मना यहां से जो मुरली जाती है, मुश्किल से 1 से 10% ही ऊर्जा आपको मिलती होगी। दूर बैठे सुनने वाले बच्चों को 1 से 10%, उससे ज्यादा नहीं। यहां सम्मुख 100% ऊर्जा है, वहां मुश्किल 1% 2% मिली तो। और गति भी इतनी तेज है कि कोई भी यूट्यूब में मुरली सुने, पिछला महावाक्य भूल जाओगे बाबा ने क्या कहा है। सुन के देखो कभी भी। अभी जो तुम सुन रहे हो उस पर तुम्हारा ध्यान होगा, अभी जो सुना है वो चला गया। ये ताकत है बच्चे यूट्यूब की, मीडिया की, इंटरनेट की। परिवर्तन बच्चे सम्मुख ही होगा। और मुरली पूरी होगी, दूर सुनने वाले जैसे कि वैसे वापस अपनी नौकरी धंधा घर परिवार संसार उसमें व्यस्त हो गए। उनमें कशिश है, उन्हें मुरली चाहिए, रोज बाबा को सुनना है, देखना है, शक्ति लेनी है, ऊर्जा लेनी है, भरपूर करना है अपने आप को, है सब कुछ। पर वो थोड़े समय के लिए, जब तक बाबा मुरली में बैठा है। जैसे मुरली पूरी हो गई 24 घंटे के लिए भूल गए वापस से। बच्चों, कल्याण सम्मुख है, दूर बैठे कल्याण नहीं हो सकता। कितनी भी कोशिश करो तो भी कल्याण नहीं होगा।
मुरली तो तुम सुन रहे हो, पर ये कोई ऊर्जा 1 से 10%, 90% हम गवा रहे हैं बेवजह। समझ की बात है, होश में आ जा बच्चे, देख विचार कर पूरा पूरा अपने से। किसी का यहाँ आबू में घर भी होता, परिवार से रहता है, और डेली इस टाइम पर मुरली के लिए आ गया कोई, तो भी ऊर्जा भरपूर मिली, तो भी भरपूर मिली। भले समर्पित नहीं है, पर आ रहा है जा रहा है मुरली के लिए। समझ की बात है बच्चे। जैसे सेंटर पर जाते हो, अनुभव होंगे आपके पास, 10-15 किलोमीटर दूर सेंटर है, जाते थे और मुरली सुनकर घर वापस आते थे डेली, सुबह 7 बजे की मुरली। वैसे बात हो गई, पर पूरी ऊर्जा मिलेगी। समझ की बात है बच्चों, ध्यान दो पूरा पूरा। श्रीमत है बच्चे, सम्मुख सुनोगे तो ही परिवर्तन होगा। इसलिए बाबा आदि से कहता है ना, सेंटरों पर जाओ और मुरली सुनो। जब से इंटरनेट आया है, सब लोग अपनी अपनी मुरली सुनते हैं। वो श्रीमत नहीं है। समझ की बात है। देखो बच्चों, जो तुम चाहते हो वो सम्मुख होगा, दूर बैठे नहीं हो सकता। तुम कितनी भी मुरलियां सुनो बच्चे, दूर बैठे कोई परिवर्तन नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। सम्मुख जब गुरु के पास पहुंच जाते, गुरु के बनते, गुरु आज्ञा पर चलते, तो बच्चों परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि सम्मुख ज्ञान ले रहे, यहां से मन भागेगा नहीं बच्चे, वहां से मन भाग सकता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी उतनी है, तुम कुछ नहीं कर सकते। समझ की बात है सारी। देख बच्चे, पुरुषोत्तम बनना है तो यही आना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय है नहीं। घर बैठे पुरुषोत्तम नहीं बन सकते। घर बैठे बच्चे आत्मिक स्थिति में, पुरुष की स्थिति में भी नहीं आ सकते। उत्तम बनना तो छोड़ ही दो। विचार कर और अपना कल्याण कर। बाप का काम है बताना। देख, शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए ईश्वरीय धाम में बैठना पड़ता है। बात समाप्त हो गई। तू बैठा है क्या, चेक कर। ईश्वरीय धाम में बैठेगा तो ही बच्चे यात्रा होगी। संकल्प नहीं कट कर रहे। अभी इंटरनेट गया, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, बिजली गई, कैसे मिलेगी मुरली? समझ है बच्चे? पर सम्मुख वालों को मिलेगी, मिलेगी, चलती रहेगी मुरली पूरी होने तक। बच्चे, कल्याण परमात्मा के पास होगा। तू कुछ भी कर, और अगर इस कल्प में तू परमात्मा का नहीं बन सकता तो अगले कल्प में ट्राई कर। पर जब तक परमात्मा का नहीं बनता तब तक बच्चे उद्धार नहीं हो सकता। कुछ भी कर, कुछ भी माना कुछ भी कर, 24 घंटे भी पुरुषार्थ कर, तो भी उद्धार नहीं होगा। ध्यान देना इस बात पर। तुझमें इतनी ताकत नहीं है कि तू तेरे पुरुषार्थ से तेरी माया को निकाल सके। नहीं बच्चे, तुझमें इतनी ताकत ही नहीं है। तेरा गुरु ही तेरी माया को निकालेगा, तेरा परमात्मा ही तेरी माया को निकालेगा। तू अपने को शुद्ध नहीं बना सकता। मैं चैलेंज करता हूं, कोई भी बच्चा 1-2 घंटे, 8 घंटे, एक दिन के लिए आत्मा के जो गुण हैं उसमें से किसी भी गुण के स्वरूप में रहकर दिखाए। अगर ताकत है तो कंटिन्यूस 1-2 घंटे, 8 घंटे, एक दिन
समझो इन बातों को। संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, परमात्मा का बनना पड़ेगा, तब ही बच्चों कल्याण होगा, वरना ऐसे ही मर जाओगे, यात्रा समाप्त हो जाएगी। किसी कल्प में जब कोई आत्मा परमात्मा की बनती है, तब ही उसी कल्प में उसका उद्धार होता है। बाकी अगर परमात्मा के नहीं बने हों, कितना भी पुरुषार्थ करो, उद्धार नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं बच्चे। ये शास्त्र में भी विधि विधान नहीं है, ज्ञान में तो है ही नहीं, शास्त्र में भक्ति में भी नहीं है विधि विधान। ईश्वरीय धाम में बैठना पड़ता है। समझ है बच्चे? ऑनलाइन कितना भी दर्शन कर, कुछ हो सकता है क्या? नहीं ना, ये सभी को पता है। ऑनलाइन तो सभी को लाइव दर्शन हो रहा है ना, 12 ज्योतिर्लिंग का, हर मंदिर का, पर उतनी प्राप्ति हो रही है क्या? जीवन में बदलाव आ रहा है क्या? पर एक बार विजिट किया तो जिंदगी बदल जाती है। क्यों? क्योंकि शक्ति लेकर आए वहां से, देवी देवताओं की, जो भी मंदिर होगा, ज्योतिर्लिंग है तो वहां से शक्ति लेकर आए। ऑनलाइन से नहीं होता मेरे बच्चे कुछ भी, वो बस तुम्हारे मन की समझ है कि हमने मुरली की, हमने दर्शन किया। बच्चे बस वो मन की बात है, वहां से जरा बाहर निकल। देख, भाग्य हो तो ईश्वरीय धाम में बैठ, भाग्य हो तो फिर ही बच्चे कल्याण होगा। बाकी ड्रामा, पुरुषोत्तम बनना है, एक ही उपाय, ईश्वरीय धाम में आकर बैठो। बाकी उसकी जिम्मेवारी है पुरुषोत्तम बनाना, वो बना देता है। तुम्हारा काम है एंट्री होना, एंट्री करना, बाकी उसका काम है बच्चे, वो कर देगा, उसको जैसे ठीक लगे, जो ठीक लगे। तुम क्यों चिंतित हो रहे हो? इसलिए बच्चे देख, विचार कर, भाग्य है क्या ईश्वरीय धाम में बैठने का।